कैसी मेरी गाड़ी के पास खड़े होने की? मैडम जी, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। अबे तुझे रखा किसने है काम पे? आपके पापा ने। ये पापा बिना किसी को भी उठा के काम पे रख लेते हैं। हेलो पापा, आपने मेरे लिए मुस्लिम ड्राइवर क्यों रखा है? आपको पता है ना मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, वो जो पुराना ड्राइवर था ना, वो अपने गांव चला गया। इमरजेंसी में कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए इसको रखना पड़ गया। लेकिन पापा, इन लोगों का क्या भरोसा? मुझे सच में इनसे बहुत डर लगता है। अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो? तुम 2-3 दिन इसी ड्राइवर से काम चलाओ, मैं तब तक नया ड्राइवर ढूंढता हूँ। फाइन। सुन, तू ना यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन के लिए है काम पे। चुपचाप अपना काम कर और निकल, समझा? जी। अब चल जल्दी। अरे ओ, मैं ये अपने आप खोल लूंगी, तू जाके ड्राइव कर। अबे यार, एक तो ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया। अबे ओ, कितने बजे आने को बोला था मैंने? तू अब आ रहा है? प्रेम साहब, सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ हूँ। देखिए, वो भी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस उसी में टाइम चला गया। वाह, अभी अभी तेरी नौकरी लगी है और तू अभी से बहाने बनाना शुरू हो गया। वेरी गुड। नहीं मैडम, मैं बहाने नहीं बना रहा। सच में गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैडम, इसमें अब मेरी क्या गलती? अब बैठिए ना मैडम, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, बैठिए। अबे ओ, ये मेरी गाड़ी में किसने रखा? मैडम, ये मैं लेकर आया हूँ। तेरे बाप की गाड़ी है जो मेरी गाड़ी में कुछ भी रख देगा? अरे मैडम, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्या हुआ अगर मैंने गाड़ी में कुर्ता रख दिया तो? ये मेरी गाड़ी है और तू मेरा ड्राइवर। मेरी गाड़ी में तू अपना कोई सामान नहीं रख सकता, समझा? ओह, अब जाके मुझे समझ आया तू इतना लेट क्यों हुआ था। कि कुर्ता लेने गया था इसीलिए ना? झूठे मक्कार कहीं के, तेरे जैसे लोग ना होते ही ऐसे। बस मैडम, बहुत हो गया। मैं आपके पास नौकरी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेंगी। वो भी इसलिए क्योंकि मैं किसी और धर्म का हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मैडम, एक बात ना आप याद रखना, सभी धर्म दुनिया में एक समान होते हैं और सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। आज के बाद ना मुझे चाहे कैब से जाना पड़े या ऑटो से, लेकिन तेरी शक्ल ना कभी नहीं देखूंगी। मेरी गाड़ी की चाबी यहाँ रख और निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, ये रही आपकी गाड़ी और ये रही आपकी नौकरी। हाँ पापा, बस अभी ऑफिस से निकली हूँ, कैब बुक करने ही लगी। हेलो हेलो। अरे शिट यार, ये फोन को भी अभी बंद होना था। अब तक तो मैंने कैब भी नहीं बुक की। लगता है आज ऑटो से घर जाना पड़ेगा मुझे। ओए होए मैडम, ये पर्पल ड्रेस में तो एकदम हॉट लग रही हो। अरे ऐसे देख के इग्नोर भी मत करो, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। भैया भैया, तुम? मैडम, आप? बैठिए मैडम, बैठिए, आपको मैं छोड़ देता हूँ, बैठिए। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही टाइम पे आ गए। अगर आज आप सही टाइम पे ना आते तो पता नहीं वो लड़का मेरे साथ क्या कर देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज था और शुक्र अल्लाह का जो मैं आपके आसपास था। पर आप तो लोगों की यहाँ कैब और गाड़ियाँ चलाते थे ना, तो फिर ये रिक्शा? मेम साहब, आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन जैसा आपका बर्ताव था वैसे सबका बर्ताव था, इसलिए मैंने अपना ये रिक्शा ले लिया। हाँ, पैसे कम कमाता हूँ लेकिन इज्जत है मेम साहब। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया था। और ये बात की समझ आ गई कि कभी किसी को
उसके धर्म के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। नहीं नहीं मेम साहब, आपको समझ में आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस मैं चाहता हूँ कि देश के सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। भैया मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ फिर से जॉब कर लो। आपका शुक्रिया मेम साहब, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेम साहब मैंने अब ये रिक्शा ले लिया है। अगर अब मैं आपके पास नौकरी करूँगा तो ये कौन चलाएगा? पर भैया जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे याद कर लेना। थैंक यू सो मच।